श्री युगल सरकार की अहीन की कृपा के बलस्वरूप हम सब देवर्षि नारद जी महाराज के भक्ति सूत्रों की स्मरण कर रहे थे। कल देवर्षि नारद जी ये वर्णन कर रहे थे कि यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जो परम प्रेम रूपा अमृत रूपा भक्ति को प्राप्त कर लेता है वो मनुष्य सिद्ध हो जाता है। सिद्ध माने यहाँ अणिमादि जो अष्ट सिद्धि है इसका तात्पर्य ये नहीं है। यहां सिद्धि की अर्थ है शुद्ध। यहां सिद्धि की अर्थ है जो प्रभु प्रेम में छट गया, डूब गया, उसे और कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान के प्रति किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं, कोई ध्यान नहीं, किसी की अपेक्षा उपेक्षा नहीं, जो केवल और केवल प्रभु के प्रेम में छका हुआ हो, प्रभु के प्रेम में पगा हुआ हो, वो सिद्ध है। हम सब इसी विषय को श्रवण कर रहे थे कि जो पूर्ण काम हो गया, सिद्ध कौन है? जिसके मन में कुछ भी पाने की चाह नहीं, जो ठाकुर जी की इच्छा से मिल जाए, ठाकुर जी जैसे रखे उसी में प्रसन्न, जो उसी के रजा में रजमंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। हम लोग गाते हैं ना कथा में, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। प्रेम लक्षणा भक्ति का चर्चा हो रही है, देवर्षि नारद जी करते हैं और उसका स्वरूप बताते हुए कहते हैं अमृत स्वरूपाच। इसकी व्याख्या हो चुकी है और अब कहते हैं यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। उस प्रेम स्वरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति को जो प्राप्त कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध क्या है, इसी की ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि जिसके मन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई चाह नहीं प्रकट होता, संसार की चाह के कामना के विषय में भी बहुत चर्चा हम लोग की। तमोगुणी कामना, रजोगुणी कामना, सतोगुणी भी कामना है, लेकिन निर्गुण कामना होनी चाहिए। निर्गुण कामना के अलावा और कोई कामना नहीं होनी। निर्गुण कामना क्या है कि मैं श्री प्रिया प्रीतम की सेवा करूं, उनको निहारूं, उनको दर्शन करूं, श्री प्रिया जी के चरणों में मैं महावर लगाऊं, उनके हाथों में मेहंदी सजाऊं, प्रिया प्रीतम के सामने में नृत्य करूं, प्रिया प्रीतम के प्रेम में मैं डूब जाऊं।
इस कामना के अलावा और जितने भी कामना है वो सब बंधन कारक है। यहाँ सिद्ध का अर्थ कृत्य कृत्यता ही है, धन्य धन्यता का अनुभव होना ही है। जिसके जीवन में पूर्ण काम हो गया, चाह गई चिंता नसी मनवा वे परवा, जिसको कछु न चाहिए वो तो साहम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वो सिद्ध है, वही सिद्ध। कोई भक्ति भी कर सकता, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जो कि जाति वर्ण कुल होए। जिसको किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं वही भक्ति कर सकता है, जिसको किसी भी परिस्थिति में कुछ नहीं चाहिए वही भक्ति कर सकता है। पूर्ण काम भक्त सृष्टि और संहार दोनों में भगवान की लीला का प्रत्यक्ष अनुभव कर मृत्यु को भी खेल समझता है। जो प्रेमी भक्त है, जो ये प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर चुका है, मृत्यु को भी एक भगवान का खेल ही मानता है। प्रभु का खेल चल रहा है, खेल ही तो है। वांसास जीर्णादि जथा विहार, जैसे कपड़ा बदलना है वैसे शरीर बदलना है। मृत्यु क्या है? जन्म लेना भगवान की सृष्टि लीला है और मर जाना ये भगवान की संहार लीला, प्रभु की लीला चल रही है। वास्तव में उसके लिए मृत्यु ही मृत्यु हो जाती है, उसके लिए मृत्यु की ही मृत्यु हो जाती है, उसके लिए कोई मृत्यु नाम की चीज रहता नहीं। प्रभु लीला के सिवा मृत्यु संज्ञक कोई भयावनी वस्तु उसके ज्ञान में रह ही नहीं जाती, इसीलिए वो तृप्त रहता है, निर्भय रहता है। मरने को सारा जग हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन मेरो मन आनंद क्यों? क्योंकि कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। प्रभु के मिलन में ये शरीर बाधक बन रहा है, शरीर छूट जाएगा, प्रभु से मिलन हो जाएगा, क्या इसमें डरना है? ठीक। परम पूज्य श्री वृंदावन वाले चंद्रशेखर बाबा सरकार कहा करते थे, हमें कहते थे बाबा हमारे दोनों हाथ में लड्डू, हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। पहले तो नहीं समझ पाया, महाराज इसका अर्थ बोले यहाँ है तो भी भगवान के नाम ले रहे हैं, और जब इस शरीर संसार को छोड़कर जाएंगे तो वहीं भी प्रभु का नाम, यहाँ सेवा कर रहे वहां भी सेवा करेंगे। इसीलिए वैष्णव के दोनों हाथ में लगे, जब तक संसार में रहते तब भी प्रभु सेवा में लगे रहते, और जब संसार से चले जाते तो प्रभु की नित्य सेवा में पहुंच जाते हैं। वास्तव में उत्तृप्त हो जाता है जो परम प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। जब तक जगत के पदार्थों की ईश्वर लीला से अलग कोई सत्ता रहती है, तभी तक उनको सुखद या दुखप्रद समझकर मनुष्य निरंतर नए नए सुख पदार्थों की इच्छा करता हुआ अतृप्त रहता है। जब तक इस रहस्य को कोई समझता नहीं है तब तक अतृप्त रहेगा। जब तक भगवान से विलग है ये संसार, ऐसा समझ में आ रहा है कि भगवान से अलग है, तब तक अतृप्त रहेगा, अतृप्त रहेगा। और जब सब में भगवान और भगवान की लीला का ही दर्शन हो रहा है, जो प्रशंसा कर रहा है वाह वाह महाराज महाराज कह रहा है, वो भी तो हमारे प्यारे ही हैं, हमारे प्रभु ही हैं, और जो लोग गाली दे रहे हैं वो
भी तो हमारे प्रभु ही उसी रूप में गाली दे रहे हैं कि इसको प्रशंसा से अहंकार ना आ जाए, अभिमान ना आ जाए, तो इसीलिए पीछे निंदा करवा रहे हैं। ठाकुर जी ही तो हैं, भगवान ही है। इसीलिए जब भगवान की लीला न समझकर और कुछ न समझ बैठते हैं, सीधा सीधा अपनी भाषा में कहें तो भगवान का लीला न समझ के अपनी लीला जो मानता है वो तृप्त रहता है कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कर लूंगा। इसका परिणाम अतृप्ति होगी, इसका परिणाम अतृप्ति होगी। भगवान कब किससे क्या करवाएंगे वो भगवान जानते हैं। इसलिए हम जो कुछ हो रहा है वो भगवान के द्वारा ही हो रहा है। निमित्त कोई बन रहा है, निमित्त आप बन सकते हैं और कोई बन सकता है, लेकिन करवाने वाले हरि है, करवाने वाले प्रभु है। ये भाव मन में लानी चाहिए। क्यों? अगर भगवान का लीला न समझे तो इस संसार तो दुखप्रद है, और इस दुखप्रद संसार में वो सुखी होना चाहता है, और जब सुखी होने की प्रयास करता है तो सुख तो मिलता नहीं है, नए नए दुखों की उत्पत्ति होने लगती है और सदा दुखी रहता है, अतृप्त रहता है। जब सबका मूल स्रोत सबका यथार्थ पूर्ण स्वरूप से मिल जाता है, तब उन खंड और अपूर्ण पदार्थों की ओर उसका मन नहीं जाता। जब पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ऐसे परिपूर्ण परात्पर परमेश्वर की अनुभूति हो जाती है, उनके प्रेम में डूब जाता है, तो फिर ये अपूर्ण, ये खंड पदार्थों से जो नासवान है, ऐसे नासवान संसार में फिर मन नहीं जाता है। उसका शरीर से रहता है, संसार में रहता है, संसार की हर क्रिया करता है, लेकिन उसे प्रभु और प्रभु की लीला समझ कर करता है। क्या समझ कर करता है? प्रभु की लीला समझ कर करता है। हम बड़े ज्ञानी हैं और इन लोगों को हम उपदेश दे रहे हैं, ये मानते ही ये प्रवचन बंधन का कारण बन जाएगा। सत्संग प्रवचन सुनाना भी, ग्रंथ पढ़ना भी, ये बंधन का कारण बन जाएगा कि मैं बहुत बड़े ज्ञानी हूँ, बहुत जानकार हूँ, बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। तो ये सब अज्ञानी जन है, इनको मैं समझाऊंगा, ये बंधन का कारण बन जाएगा, क्योंकि कर्तृत्व अभिमान रहता है। लेकिन ये जय हो ठाकुर जी की कितनी कृपा करुणा, ठाकुर जी ही इतने श्रोता के रूप में आकर हमसे सत्संग करवा रहे हैं, अपनी चर्चा करवा रहे हैं। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा, ये समझिए। अथवा प्रभु की कितनी सुंदर लीला है, प्रभु ही हमसे ये करवा रहे हैं। इतने लोगों को निमित्त बनाकर प्रभु अपनी लीला करवा रहे हैं। बड़ा है श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का लीला समझना चाहिए। या तो सब में भगवान का दर्शन करो भगवत भाव से, अथवा ये सब भगवान का ही लीला है, ये सब भगवान के जन है, ऐसा मानते हुए तृप्त होना चाहिए। और उसका मन कभी भी नासवान पदार्थ की ओर नहीं जाएगा।
सब कुछ करते हुए, सब जगह रहते हुए उसका मन अखंड और पूर्ण भगवान में ही लग जाएगा। वह पूर्ण को पाकर तृप्त हो जाता है। तृप्तो भगवति जललब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। अब पांचवें सूत्र की, पंचम सूत्र की हम श्रवण करें। देवर्षि नारद जी कहते हैं, यत् प्राप्य न किंचित वांछत, न सोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। ध्यान देके सुनिएगा। जिसके प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य किसी भी वस्तु की इच्छा न तो करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है। कुछ नुकसान हो जाने से, घाटा हो जाने से, अपने प्रियजनों की, परिवार वालों की वियोग हो जाए, मृत्यु आदि हो जाए तो शोक नहीं करता, कोई वस्तु पाने की इच्छा नहीं करता, न किसी से द्वेष करता है, किसी से द्वेष नहीं। कोई प्रशंसा कर रहा है तो भी बहुत खुश नहीं है, और कोई निंदा कर रहा है, विरोध कर रहा है तो उसका द्वेष भी नहीं। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों पर बेतों से मारते हुए, कोड़े से मारते हुए लूलुआन कर दिए, लेकिन नाम आचार्य ठाकुर हरिदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? मोहिला कोड़े मारो, पर हरि का
पारिहास्यं वा स्तोभहेलनमेव वा वैकुण्ठनाम ग्रहण अशेषागमनं पदम्। भगवान के नाम कैसे भी भाय उभाय कनक आलसहु नाम जपत मंगल। इसीलिए जो प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर लिया वो किसी से द्वेष नहीं करता, न दृष्टि न रमति, न वो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान पे आसक्त होता है, उसका आसक्ति नहीं रहता। वो रहता तो है संसार में, लेकिन कैसे रहता है? बोले पद्म पत्र विवाम भाषा, जैसे कमल के पत्ता में जल रहता है लेकिन कमल के पत्ता को स्पर्श नहीं करता। ऐसे लगता है कि ये तो घर संसार में है, पुत्र परिवार में है, सब में ऐसे लगता है कि बड़े जंजाल में फंसे हुए हैं, लेकिन वो कहीं फंसे हुए नहीं होते हैं, वो सबसे परे रहते हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि बड़े जंजाल में फंसे हैं, लेकिन हम लोगों के जैसे प्रेमी भक्त फंसे हुए नहीं रहते हैं। न रमते, कहीं आसक्ति नहीं होता, तो तैयार रहते हैं जब प्रभु की बुलावा आता है तब चल देते हैं, इशारा पाते ही सब छोड़ देते हैं। रूप सनातन भजी वृंदावन तजी दारा शुद्ध संपत्ति। रूप सनातन गोस्वामी जी के यहाँ एक राजा की ठाट था, नवाब की मंत्री थे, इतनी, और राजा अपने जैसा वैभव दिया हुआ था इन लोगों को। 500 साल पुरानी बात है, कुछ चीज की कमी नहीं, लेकिन वृंदावन आकर शरीर पर एक लंगोट धारण किए हुए महीना में एक बार मानकरी मांगते थे सनातन गोस्वामी। मथुरा उस समय वृंदावन तो जंगल ही था, मथुरा जाके मांगते थे और उस रोटी को जमीन में रज में गाड़ देते थे और दिन में एक रोटी निकालते थे, यमुना जी के जल में भिगो के पा के भजन करते थे। हम लोगों को गर्म रोटी 5 मिनट देर हो गया, ठंडी हो गया तो भाता नहीं है। हम लोगों की क्या संपत्ति, हम लोग क्या सुख सुविधा में है। ऐसे राजा, ऐसे दास दासी नौकर चाकर, लेकिन ऐसे भजन की तृप्त रहे, न रमते, कहीं आसक्ति नहीं। कैसे प्रेम लक्षण भक्ति को प्राप्त कर लेने से। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ये भी बंगाल के, उनके पिता और ताऊ के यहाँ कोई संतान नहीं था और इनके पिता के एक ही लौते पुत्र थे। 500 साल पुरानी बात है, लाखों रुपया की, हम 12 लाख रुपया सालाना आमदनी था, हिसाब करो। 500 साल पुरानी बात है, कितना वैभव रहा होगा उनके यहाँ। सर्वगुण संपन्ना रूपवती गुणवती कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया गया जब उनको बैरागी मन दिखी, लेकिन न रमते, किसी ने आसक्त, सब छोड़ दिए। जगन्नाथपुरी में उस समय कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान थे, उनके शरण में आ गए और कैसे निर्वाह करते थे, कैसे निष्किन चिंता से भजन करते थे। पहले तो सिंह द्वार पर खड़ी होती थी कुछ देर, जो मिल जाता था प्रसाद उसी से निर्वाह करते थे। जब लोगों को पता चला कितने बड़ी धनी मानी व्यक्ति के बेटा है ये, तो लोग बढ़िया प्रसाद देने लगे, तो वो फिर छोड़ दिए। बोले सिंह द्वारे भिक्षा भक्ति विस्यार आचार, भगवत का चिंतन किया, कोई आ रहा है दे रहा है उसके चिंतन छोड़ दिए। फिर क्षेत्रों में जाके भिक्षा लेकर निर्वाह करने लगे, वहां भी लोगों को पता चला तो बढ़िया बढ़िया देने लगे, वो भी बंद कर दिए। और क्या करते,
बोले जो आनंद बाजार में महाप्रसाद बेचते हैं पंडाल लोग, और बेचने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन बेचते हैं, फिर उसके बाद फिर वो कोई पाते नहीं है तो उसको रास्ते में फेंक देते हैं, गाय आदि खाते उसको रास्ते में फेंक देते, तो उसको जो गल गया महाप्रसाद उसको ले जाते थे और धो के एक मुट्ठी वो पाके भजन करते थे। और महाप्रभु के अंतर्ध्यान के बाद जब वृंदावन ब्रज में गए तो ब्रज के पत्ता के दोना में एक दोना छाछ 24 घंटा में एक बार, बस एक बार 24 घंटा में एक दोना छाछ, दही नहीं छाछ, मोही एक दोना बस वो लेते थे। और सोवत हूं रसना रटे राधा कृष्ण सुना, सोते जगते राधा कृष्ण युगल नाम बजाते न रमते। संसार की कोई संपत्ति सुख सुविधा में प्रेमी आसक्त नहीं है, बहुत पुरुष न रमते। नुत्साही भवति, न उसे विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह होता है। संसार के सुख सुविधा मिल जाए तो वो उत्साही नहीं होती, गदगद नहीं हो जाती। वह प्रेमी भक्त उस परम महान वस्तु को पा लेता है। क्या है परम महान? प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसके पाने पर सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। जगत के प्रेम, ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त पदार्थ जिनके लिए भोगी और त्यागी सभी मनुष्य अपनी अपनी रुचि के अनुसार सदा ललचाते रहते हैं, भगवत प्रेम रूपी दुर्लभ पदार्थ के सामने वो सब तुच्छ है। विश्व भर में फैले हुए उपयुक्त समस्त पदार्थों को इस एक स्थान पर एकत्रित किया जाए तो वे सब मिलकर जिस भगवान रूपी समुद्र के एक जलगण के समान ही होते हैं, वे भगवान स्वयं जिस प्रेम के आकर्षण में सदा खींचे रहते हैं, उस प्रेम के सामने संसार की पदार्थ किस गिनती में? तीनों लोगों के साम्राज्य ब्रह्मा आदि के पद पदवी न दिया जाए तो भी क्या भगवान के सामने समान है? नहीं, भगवान तो भगवान है, लेकिन वो भगवान भी जिस प्रेम के आकर्षण में पड़ते हैं, वो प्रेम जिसको मिल गया फिर उसको क्या चाहिए? उसको फिर क्या चाहिए? हम लोगों को प्रेम अभी मिला नहीं है, प्रेम की छींटा प्राप्त हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग जिसको अमृत सागर में गोता लगाने का अवसर मिले वो नाला के कीचड़ में क्यों फंसेगा? ये तो हम लोग नाला के कीचड़ में फंसे हुए हैं। अच्छा लग रहा है ये और बात है, नाला का कीड़ा को भी वो गंदगी अच्छा नहीं लगता है। वैसे हम लोगों को ये संसार की सुख सुविधा होगा भी अच्छा लग रहा है, ऐसे जैसे नाला की कीड़ा को नाला की ड्रेन की गंदगी अच्छा लगता है, ऐसे हम लोगों को लगता है। लेकिन जिसे अमृत कुंड में डुबकी लगाने का अवसर मिलेगा वो भला इस पर आसक्त क्यों होगा? इसी प्रकार भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, यस्य भक्ति भगवती हरो निःश्रेयस्करे
क्रीडतो मृगाम्बोधो किंचुद्रे जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि की भक्ति करता है वह अमृत समुद्र में क्रीड़ा करता है। गड़ैया में भरे हुए मामूली गंदे जल की सदृश किसी भी भोग में या स्वर्गादि में उसका मन चलायमान नहीं होता। प्रेमामृत समुद्र में डूबा हुआ भक्त क्यों अन्य पदार्थों की इच्छा करने लगा? जैसे भक्त भोग मोक्ष आदि की इच्छा नहीं करता, वैसे ही इनके नष्ट हो जाने का सुख भी नहीं करता। जब इच्छा तो है नहीं, ठाकुर जी दिए हैं, ठीक है, और जब वो दिया हुआ वस्तु नष्ट हो जाता है उसको कोई शोक नहीं। भाई ठाकुर जी की वस्तु थी, ठाकुर जी ले गए, अच्छा है, उसमें क्या रोना होना। श्रीवास पंडित के आंगन में संकीर्तन हो रहा है, श्रीमद महाप्रभु आए हैं और उसी समय उनके जवान बेटा मर गया। जवान बेटा, लोग जाकर घर वाले श्रीवास पंडित को समाचार जाके देखते हैं कि जवान बेटा मर के पड़ा है। पत्नी चिल्लाने लगी, रोने लगी। श्रीवास पंडित कह दिए कि बिल्कुल क्रंदन मत करो, महाप्रभु आंगन में पहुंच चुके हैं, अभी संकीर्तन होगा। महाप्रभु के संकीर्तन में अगर विक्षेप होगा तो मैं अपना प्राण त्याग कर लूंगा। अरे संसार में मृत्यु सबका होता है, आया था चला गया उसका समय, इसमें रोना क्या है? महाप्रभु का संकीर्तन प्रारंभ हो रहा है, बिल्कुल तुम लोग चुपचाप हो। अगर किसी भी प्रकार का महाप्रभु के उसमें तुम लोगों के कारण विक्षेप हुआ तो मैं उसी समय अपना प्राण दे दूंगा। डर गए घर वाले, मुंह में कपड़ा रखे हुए। जिस मां की जवान बेटा मर गया हो वो मां कैसे धैर्य धारण करे, लेकिन उसमें भी पतिव्रता सती साध्वी थी, अपने पति की आज्ञा से बिना रोए चुपचाप घर में बैठे हैं। संकीर्तन हो रहा है, संकीर्तन प्रारंभ हुआ, संकीर्तन, महाप्रभु नृत्य करने लगे। लेकिन आज महाप्रभु को रस नहीं आ रहा है, कीर्तन में रस नहीं आ रहा है। महाप्रभु बार बार कह रहे आज कीर्तन में रस की क्या बात है, रस नहीं आ रहा। श्रीवास, हाँ महाप्रभु सब ठीक है ना? महाप्रभु बड़े आनंद हैं, आप संकीर्तन कीजिए। फिर संकीर्तन चालू हुआ, महाप्रभु फिर बंद करवा दिए, बोले नहीं रस आ रहा, क्या हुआ? ये तो सहज सर्वज्ञ भगवान है, कोई साधारण तो सब जानते हैं। तब भीतर जाके महाप्रभु देखते हैं कि आंगन में संकीर्तन करवा रहे हैं, घर के अंदर मरा हुआ जवान बेटा पड़ा हुआ है। हृदय से जगाए, बोले श्रीवास तुम्हारा जवान बेटा मरा पड़ा हुआ है, तुम संकीर्तन करवा रहे हो? श्रीवास पंडित बोले महाप्रभु संसार तो मृत्यु, संसार में जो कोई आता है वो जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है प्रभु? लेकिन आपके संकीर्तन में लीला में कोई विक्षेप न हो, ये मेरी भावना थी। महाप्रभु श्रीवास पंडित को हृदय से लगाए। इसे कहते न सोचती। संसार के किसी भी क्रिया में, किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं करता है, बिल्कुल कोई शोक नहीं। जैसे भक्त मोक्ष भोग आदि
पैसे इनके नष्ट हो जाने से सुख भी नहीं करता। धन चाहता नहीं है, ठाकुर जी दिए, चोर ले गया तो दुखी भी नहीं न सोच, क्योंकि चाहते तो थे नहीं, ठाकुर जी ने दिए थे। हमारे श्री गुरुदेव भगवान जंगल में रहती थी, तो कोई दर्शनार्थी दर्शन करने जाता तो कुछ भेंट रख के आ जाता, और फिर थोड़ा शाम ढलने पर कुछ नशेड़ी लोग भी जाते तो उसको उठा के ले जाते। तो मैं जो कल आपको सुना रहा था, वो जो इंजीनियर था उपेंद्र, उसका नाम, वो अभी भी है, वो जब गुरुदेव के निकट आते शाम के समय जो भेंट आदि कोई रख देते तो उसको ले जाके फल सब्जी आदि जो लाना होगा वो ले आते थे। तो एक दिन देखते कुछ है नहीं, बोले बाबा आज कोई भेंट आदि नहीं है, और कोई बताता कि कोई ले गए। बोले बाबा मना नहीं करते, तो गुरुदेव भगवान कहते थे मैं क्यों मना करूं, जिसके पास ज्यादा था वो लाके रख दिया, और जिसको जरूरत था वो आके ले गया। मैं अपनी मस्ती में बैठा था, मुझे कि मैं कि ना क्यों मना करूं, बीच में मैं क्यों, भाई तुम अपना काम करो, जो है उसमें निर्वाह करो। न सोचती, न सोचती। भोगों के नाश को वह परमात्मा की लीला समझता है। जब कुछ आता है तो ये भगवान की लीला ही समझते, ठाकुर जी दे रहे, ठाकुर जी करवा रहे हैं, ये सब हो रहा है ना, बढ़िया, ये ठाकुर जी की लीला ही समझता है। कोई आ रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ कर रहा है, हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ठाकुर जी की लीला से हो रहा है। और जो कुछ बिगड़ता है ठाकुर जी की इच्छा है, सदा आनंद में वो रहता है। परंतु भगवत प्रेम के सेवन में यदि साजुज्य मोक्ष के साधन में कमी आती है तो वह उसके लिए शोक नहीं करता, पर सदा यही चाहता है कि मेरा भगवत प्रेम बढ़ता रहे, चाहे जन्म कितने ही क्यों न धारण करने पड़े, चाहे मुझे बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार संसार में आना पड़े, कोई दुख की बात, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। श्री गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका की वाणी है, चहो सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, चमो न सुगति, मरने के बाद मेरा क्या गति होगा ये नहीं चाहता, इसकी परवाह नहीं है। चमो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, सुमति माने बुद्धि, सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। तो क्या चाहते हो, बोले हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अंतिम अधिकाई। श्री सीताराम जी के चरणों में, श्री श्यामा श्याम जी के चरणों में अनुराग चाहते हैं। वो अनुराग भी कैसे अनुराग, बोले हेतु रहित अनुराग, राम पद भगवान के चरणों में अनुराग, वो भी कैसा अनुराग चाहिए, हेतु रहित, हेतु रहित। तुम भगवान को क्यों भक्ति कर रहे हो, इसका उत्तर हमारे पास नहीं होना चाहिए। नहीं मैं स्वर्ग पाऊं, मरने के बाद मेरा गति हो जाए, मुझे ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। क्यों सत्संग सुनते हो, इसका उत्तर नहीं होना चाहिए आपके पास। अरे हम सत्संग में अपने
प्रीतम की चर्चा सुनते हैं, हम उनको प्रेम करते हैं, और हम जिनको प्रेम करते हैं उनकी चर्चा सुनना तो अच्छा लगता है प्रेमी को। प्रेमी सदा लालायित रहता है कि हम जिनको प्रेम करते हैं उनके। आप आपके बेटा को बहुत प्रेम करते हैं, आपका बेटा का कोई चर्चा कर रहा है तो कैसा लगता है? उठ के भाग जाओ ऐसा लगता है? लगता है ऐसे? लगता तो ऐसा है कि थोड़ा 2-4 शब्द और कहीं दे बेटा के बारे में, क्योंकि पुत्र के प्रति अपनापन है। ऐसे ही जब भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो जाएगा तो फिर हमको प्रभु की कथा सुनना अच्छा लगेगा बिना कारण। प्रभु की सेवा, प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु की धाम, प्रभु की लीला स्थल, प्रभु के प्रेमजन हमें प्यारे लगेंगे। हे तु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकारी। आज समय हो चुका है, फिर इसी सूत्र को और थोड़ा सा चर्चा हम लोग कल करेंगे।